बाबा एक और विषय है जिस पर कई बार हम लोगों ने बात भी की है, थोड़ा सा प्रकाश और प्रतिबिंबन पर। प्रतिबिंब बिंब का प्रतिबिंब रहता ही है, एक तो सिद्धांत। जैसा बिंब के रूप में जितने भी है, इकाई के रूप में रासायनिक भौतिक वस्तु का रचना, उसका प्रतिबिंब रहता है। धरती का भी प्रतिबिंब होता है। एक तरफ ज्यादा प्रकाश होने से जो कम प्रकाश के वो प्रतिबिंब दिखते हैं। धरती का दिखता है ना प्रतिबिंब से। आप यहाँ पर जिसको हम लोग शैडो बोलते हैं अंग्रेजी में, वो कह रहे हैं कुछ भी वही प्रतिबिंब है। वो प्रतिबिंब धरती का भी है, मनुष्य का भी है, परमाणु का भी है, अणु का भी है। नहीं बाबा, आपने कहा जिधर ज्यादा प्रकाश रहता है दूसरी तरफ धरती का प्रतिबिंब रहता है, और धरती का प्रतिबिंब तो सभी तरफ रहता होगा, उसको ही क्यों? वही एक जिस ओर अधिक प्रकाश रहता है वहाँ दिखता नहीं है, दूसरे ओर दिखता है। इतना ही बात है। एक तो ये विधि है, ये स्वरूप है। दूसरा विधि है किसी ओर कोई भी ज्यादा प्रकाश भी ना हो, कम प्रकाश भी ना हो, उसका भी बिंब है, वो सभी ओर उसका प्रतिबिंब पड़ा रहता है। क्या सुना? नहीं तो प्रतिबिंब तो इसमें भी सभी ओर पड़ा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। दिखता है आदमी को एक ज्यादा प्रकाश होने से, कम प्रकाश होने से। इसमें बाबा एक तो पहले ये विकार समझ में आता है। थोड़ा सा इसको बारी बारी से देखेंगे कि प्रतिबिंब केवल मनुष्य के देखने के संदर्भ में बात हो रही है। बात वही है, और रहने की विधि में सभी और प्रतिबिंब रहता है। ठीक है, तो ये दो अलग बातें हुई। हाँ, सब रहने की स्थिति में सभी और प्रतिबिंब है, दिखने के मनुष्य के आंखों में दिखने के लिए विधि है। ठीक है, ये तो एक बात हुई। क्योंकि आप ये भी कहते हैं बाबा कि प्रतिबिंब बराबर पहचान। प्रतिबिंब बराबर पहचान, प्रतिबिंब का पहचान कि क्योंकि हर इकाई पर प्रतिबिंबित है, इसलिए दो इकाइयां उसके आधार पर इकाई है। ये पहचान इकाई को होता है मनुष्य के लिए। तो प्रतिबिंब सभी ओर पड़ा रहता है। इसका एक वस्तु दूसरे वस्तु को पहचानता है। उसी विधि से अणु बना है, उसी विधि से धरती बना है। जब आप बोलते हैं पड़ा रहता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई वस्तु है जो पड़ी है वहाँ, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं है। जब आप कहते हैं ना कि प्रतिबिंब हर ओर पड़ा रहता है, हाँ, पड़ा ही रहता है, तो पड़ा रहने पे ऐसा लगता है जैसे कोई वस्तु है जाके वहाँ पड़ गई है। रहता ही है। हाँ, रहता है। तो मनुष्य की आंख रूप का प्रतिबिंब देखती है, जबकि दो इकाइयां, जैसे अगर दो परमाणु हैं, वो एक दूसरे के गुण पहचानते हैं। वो सभी वस्तु को ही प्रतिबिंब को पहचानते हैं जी। वस्तु रहता है, उसका प्रतिबिंब रहता है। वही इसमें क्या सोचना? नहीं, हम ये प्रतिबिंब रहता है आप कह रहे हैं उसकी सम्मुखता में। वो अभी जो है ना उसको पकड़ना जरूरी है। सभी और प्रतिबिंब रहता है। अभी यहाँ बैठे हैं, अपना प्रतिबिंब सभी हो रही। हाँ, वो अपने को दिखता नहीं है, समझ में आता। ठीक है। इसलिए जब आप कहते हैं कि हमारा प्रतिबिंब हर ओर रहता है, उसका अर्थ है कि हमारे ओर जो सारी इकाइयां हैं वो हमें पहचानती हैं, और उसके साथ पहचानना क्या है? सभी और प्रतिबिंब रहता है। जो पहचानना है पहचानते हैं, नहीं पहचानना है नहीं पहचानते हैं। सभी पहचानेंगे ऐसा भी नहीं है। किसी रूप में तो पहचानते ही है ना? पहचानते ही है, तभी तो वही रस होता है, वह हवा लगता है, सब कुछ होता है। हवा पहचानता ही होगा, तभी तो शरीर को हवा लगता होगा। नहीं, जैसे ये कुर्सी है, ये कुर्सी इस वक्त आपको पहचान रही है, नहीं पहचान रही? क्या? ये कुर्सी वहाँ रखी हुई है। हाँ। आपका शरीर यहाँ है। हाँ, शरीर का प्रतिबिंब वहाँ है। हाँ। तो क्या वो कुर्सी आपके शरीर को किसी रूप में पहचान रही है? ऐसा कहना ठीक है, नहीं है? कुर्सी पहचानेगा या नहीं पहचानेगा, वही तो पहचान बता तो नहीं है। कुर्सी का ही को पहचाना, कुर्सी को हम पहचानते हैं। अच्छा, मानव पहचान, वो तो आंख से पहचान रहे हैं ना बाबा। मानव कृत जितने भी कृत्य है वो सब मानव के ही है। नहीं, मानवकृत क्या, वो तो प्रकृति का ही एक पदार्थ है। एक पदार्थ है, पदार्थ के ऊपर मनुष्य का प्रतिबिंब पड़ा रहता है। मनुष्य का प्रतिबिंब रहता है। वस्तु समझता है, ये नहीं बनता है।
वस्तु समझने के लिए मनुष्य के लिए आधार है। वो तो ठीक है, ज्ञानावस्था के होने के कारण वो तो ठीक है। पर जैसे आपका भी शरीर परमाणु और अणु का बना हुआ है, कुर्सी भी अणु परमाणु से बनी हुई है, तो क्या ये दोनों अणु परमाणु का गुणों का कुछ प्रभाव है एक दूसरे पे? बता तो नहीं ना भाई, भौतिक रासायनिक वस्तु दोनों में अंतर है, बता तो दिया। वो तो पहले से धीरे से बाबा, धीरे से, कोई बात ये नहीं। दूसरा, उसके बाद उसका जीवंतता अलग से है मनुष्य शरीर के साथ। नहीं, ये बताइए बाबा, जैसे हम कई बार कहते हैं, इसको पूरा चलिए करो। बता दीजिए। वो आधोड़ा में रखा जाता है, वो सब उधर उजड़ जाता है। हाँ, चलिए बताइए। मनुष्य शरीर रासायनिक भौतिक रचना है जी, इसको जीवंत बना के रखता है, ठीक है, जीवन समझता है। ठीक है, वो नहीं बात। वो तो ठीक है बाबा। और जीवन ही आंख से देख रहा है, तो जो जीवन ही आंख से देख रहा है, आंख से देख रहा है, पैर से देख रहा है, हाथ से देख रहा है, वो देख रहा है। नहीं तो जैसे रूप का प्रतिबिंब है, वो तो आंख के माध्यम से ही दिख रहा है ना बाबा। आंखों में दिखता थोड़ा ही है, समझ में आता है। हमारा प्रतिबिंब इसके ऊपर पड़ा है, कहाँ है उसका प्रतिबिंब? हम कहाँ बनता है? नहीं पर कुर्सी को ऐसा बनता है। तो ये सब बातें सोच करके समझ में, मानव को समझ में आता है ये बात। नहीं बाबा, जैसे हम कहते हैं कि दो परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हैं, और हम कहते हैं कि ये पहचानने का आधार है जो उनका एक दूसरे पे प्रतिबिंबन है, ऐसा नहीं? नहीं, ऊर्जा संपन्नता उसको छोड़ दिया, हो गया, खत्म। ऊर्जा संपन्नता भी है। गला कट गया। सुनिए तो बाबा, हाँ। क्या प्रतिबिंबन का कोई रोल नहीं है दो परमाणु अंशों का एक दूसरे को? है ना। हाँ, तो प्रतिबिंबन का रोल नहीं है तो हम उसके ऊपर बैठते काहे को? नहीं, हमारा नहीं। अभी एक पहले एक वैसे ही है, एक परमाणु दूसरे को जुड़ता काहे को? हाँ, ऐसा तर्क बनता है। हाँ, ऐसा नहीं तो एक परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हैं, हम बोलते तभी तो हैं। अणु बनते हैं भाई। हाँ, ठीक है बाबा। तो ये जो पहचान है, इसमें प्रतिबिंबन का भी रोल है। प्रतिबिंबन रहता ही है, वस्तु का रोल है। प्रतिबिंबन का क्या रोल है? नहीं, वस्तु की वजह से प्रतिबिंबन है। वस्तु का प्रतिबिंबन वस्तु का होता है, वो प्रतिबिंबन। एक दूसरे को पहचान है, पहचानने का एक आधार है। पहचान प्रतिबिंबन जी, ये किसी वस्तु को पहचानने का एक स्रोत है, वस्तु नहीं है वो। नहीं, वो तो मुझे पता है कि प्रतिबिंबन वस्तु नहीं है। एक तो ये है कि वो जो दो, अभी हम परमाणु अंशों की बात कर रहे हैं। परमाणु अंश भी परमाणु अंश को पहचानता है। हाँ, कि उसके, परमाणु अंश सभी और अपना प्रतिबिंब पड़ा ही रहता है। तो वो पहचान जो है वो उसके चुंबकीय बल के प्रभावन के कारण है, या चुंबकीय प्रभाव? वही है प्रभाव, चुंबकीय बल के प्रभाव से। तो वहां पर हम प्रतिबिंब एक तरह से उसका जो चुंबकीय बल का प्रभाव है उसी को कहेंगे कि नहीं? वस्तु का प्रतिबिंब है, हाँ, रचना का प्रतिबिंब है। तो रूप के प्रतिबिंब की परमाणु बात- अंशों से रचना। हाँ, ठीक है। अब परमाणु पहले, हाँ। उसके बाद अणु, हाँ। अणु रचित रचना, हाँ, ऐसा रखा तो है। क्या रचना से पहले प्रतिबिंब की बात नहीं करेंगे हम? वो सब समा गए ना उसमें, रचना में। नहीं, वो तो समा गया बाबा। वो छोटे वस्तु में भी प्रतिबिंब होता है, बड़े वस्तु में भी होता है। ठीक है। सज्जनता से भी कुछ जोड़ना आवश्यक है मनुष्य। नहीं बाबा, आप इतने अधीर क्यों हो जाते हैं? देखिए, अगर हम नहीं समझ पा, बारंबार रोटेशन करने से वो जो उसके खींच है, और कुछ नहीं। तो बारंबार अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे बाबा? अपन जो है ना 50 बार इसको कर चुके हैं। हाँ, वो पले पढ़ना ना पढ़ने से वो खींच होता है तो क्या किया जाए? ना, हमारा कमजोरी का खींच। ठीक है ना। वो सभी स्थितियां आते ही हैं इस संधि काल में। ये तो बात हम स्वीकार रहे हैं, ये तो होगा। ये हमको भी कुछ कभी जोर से बोलने की आवश्यकता बनता है, आपको भी बनता है, सबको बनता है। ये सब होते हुए हमारा निष्ठा के आधार पर हम चलते हैं। इसके बावजूद हम चलते हैं, निर्वाह करते हैं। वो तो ठीक है। ठीक है ना। सच्चाई तो इतनी ही है, इसमें इसको कोई पहना जामा पहनाने की जरूरत है नहीं। ठीक बात है, वो तो ठीक बात है। हाँ, उसके आधार पर क्या हो गए,
हर वस्तु का प्रतिबिंब रहता है। जुड़ने के लिए जो एक दूसरे को जुड़ने के लिए पहचान और जुड़ना, पहचान के साथ जुड़ना होता है। परमाणु को पहचानता है, इसीलिए परमाणु बना है। और परमाणु को पहचानता है, इसीलिए जाति विजाति सहवास और यौगिक और रूप में रहते हैं। ये बात यौगिक रूप में होता है तो दोनों अपना इसको आचरण को त्यागते हैं, नया आचरण को दोनों पकड़ लेते हैं। दोनों में वो क्या चीज है इसमें, क्या ज्ञान है इसमें? इसमें मानव भी एक दूसरे को मिलकर के क्या कहना, वो अपना आचरण यदि जीव चेतना के आचरण है उसको मानव चेतना में परिवर्तित कर सकता है। ऐसा एक ज्ञान हो सकता है, एक छोटा सा ऐसा बात बनता है। उसके आधार पर अपन चल पड़े हैं। हर मनुष्य के पास ये जुड़ा है एक सूत्र, ठीक है ना? उसको उस पर विश्वास करते हुए अपन चल रहे हैं। आज नहीं कल समझदार हो गए। बाबा, जब हम एक तप्त बिंब के प्रतिबिंबन की बात करते हैं, तो जैसे हमने सुबह भी बात की थी कि अगर हम बहुत दूर भी एक दिया रख दें, उसका ताप नहीं आता परंतु वो दिखता है, तो उसका शक्ल दिखता है जी। तो तप्त बिंब इतनी दूरी से क्यों दिखता है? जो बाकी के प्रकाश उतना नहीं रहता है इसलिए दिखता है। उदबत्ती जला के रखते हैं, वहां से यहाँ दिखता है, यहाँ जो उदबत्ती नहीं रह रहा वो दिखता नहीं है। तो कुल मिला के दृष्टिपात में जिसका सापेक्ष रूप में आने के लिए ज्यादा चमकता है वो ज्यादा दिखता है, ऐसा भाषा बनता है। अभी जैसा सूर्य बहुत ज्यादा चमकता है, ज्यादा दिखता है। अच्छा, उसके बाद नक्षत्र चमकते हैं, वो दिखते हैं, ऐसा तो देखता है, देखने को मिलता है। तो चमक चीज क्या है बाबा? चमक वही है, वो जो है ना तप्त बिंदु का प्रभाव पड़ा हुआ वो वही चमक है। तप्त बिंदु हो, बिंब हो, अथवा उसका प्रभाव पड़ा है, उसका प्रतिबिंब पड़ा है, उससे चमकता हो। तात्विक रूप में क्या हो जाता है? तात्विक रूप में चमक है नहीं, तो जैसे जो वस्तु आवेशित है बिंदु का प्रतिबिंब है। नहीं तो बाबा, प्रतिबिंब अनुबिंब प्रत्यनुबिंब रखा है, 3 अवस्था रखा है, कोई ना कोई अवस्था में चमक पैदा होती है। नहीं तो जो वस्तु तप्त है, आवेशित है, उसमें तो परमाणुओं की स्थिति, अणुओं की स्थिति थोड़ी अलग है। तो परेशानियां है ही है। हाँ। लेकिन जिस पर प्रतिबिंब पड़ता है उसमें तो तात्विक रूप में कुछ बदलता नहीं। बदलता इसीलिए नहीं है, वो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसके स्टेबिलिटी कम है। फिर भी इसका दिखना अलग प्रकार का हो जाता है। तो संयोग होता है इसलिए दिखता है। किस चीज का संयोग? प्रतिबिंब का संयोग। देखो अब क्या कहे थे। नहीं तो इस संयोग से ऐसा लगता है जैसे वो कोई वस्तु है। प्रतिबिंब वस्तु अपने में है, प्रतिबिंब अपने में है। हाँ। इन दोनों का योग से चमक है। हाँ, तो ये प्रतिबिंब क्या चीज है? ये बिंब में प्रतिबिंब रहता ही है ऐसा पुनः। नहीं वो रहता तो है बाबा, लेकिन वो चीज क्या है, पकड़ने कैसे आए? वो शब्द रह जाता है ना हमारे लिए फिर। अरे उसका अर्थ पकड़ने की पास देखो ना, आपका प्रतिबिंब सभी वो रहे, इसको पहले परीक्षण करो। नहीं, मेरा प्रतिबिंब सब और है कि नहीं मुझे तो नहीं पता। मुझे तो ये पता है मैं समझ में नहीं आता है, तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हमको तो बाबा अपनी आंख से कुछ दिखता है। वो तो देखो भाई, तो सीधा बात है ये। तो अपना प्रतिबिंब सभी वो है, ये पहले आपका परीक्षण होना चाहिए, अपना स्वनिरीक्षण में होना चाहिए। बाबा हम तो इतना ही परीक्षण कर सकते हैं ना कि मैं अपनी आंख से कुछ चीजें देख पाता हूँ। क्या बात? मैं अपनी आंख से कुछ चीजें देख पाता हूँ। मैं तो यही में देखता है तो समझ में नहीं, समझ के जगह में नहीं है ना। समझ तो एक अलग चीज है। समझ के जगह में आप हो कि नहीं हो पहले डिक्लेयर करो। तो बाबा आपने कहा वैसा बात करेंगे, जितना आंखों में दिखता है उतना की चर्चा करें। नहीं बाबा, आपने कहा ये ठीक है ना? ठीक है बाबा, वो सब ये ठीक है ना? इधर समझ के जगह में अपन चल कई सारी बातें, मेरा स्वीकृति ये दूरी हो गई ना बाबा। कई सारी चीजों की बात हो रही है, आप भी जंप कर रहे हैं, मैं भी जंप कर रहा हूँ। अभी हम जड़ इकाइयों के बीच में बात कर रहे थे, वहां तो कोई समझने की बात नहीं थी, है ना, कि भाई एक चीज का दूसरे पे प्रतिबिंब पड़ रहा है।
वो तो वो क्रिया से हम इसको निष्कर्ष निकलते हैं। हाँ तो ये गठनशीलता है परमाणु में। हाँ गठनशीलता में एक दूसरे को पहचाना है, इसीलिए चुपके हैं। हाँ, पहचाने शब्द जो आप यूज कर रहे हैं। हाँ, वो क्योंकि हम भाई पहचान करके ही दूसरे के साथ जुड़ते हैं। नहीं, ये तो बाबा ये हुई कि मानव में कुछ चीजें हैं वो हम सब जगह कह दे रहे हैं। भाई मानव पहचान के जुड़ता है, इसलिए ऐसा तो हम कह नहीं सकते इसलिए परमाणु परमाणु को पहचान के जुड़ा होगा। वो जुड़ा है ये तो पता लगता है। जुड़ा है ये पता है। वो जुड़ना पहचान का है आधार। पहचान का आधार जुड़ना है, अब आप कह रहे हैं। पहचान आधार है, पहचान आधार है ना। हाँ, तो बाबा जुड़ने का आधार पहचान है। तो पहचान अगर मैं कहूँ किस कि चीज जुड़ने का आधार केवल चुंबकीय प्रभाव है तो उसमें क्या गलत हो? वही जो है ना, एक परमाणु उसके जगह में हाँ। चुंबकीय प्रभाव तो दूसरे जगह में लगता है। हाँ। किंतु उसके साथ जुड़ता नहीं है। परमाणु उसके साथ ही परमाणु जुड़ता है। दूसरे किसके साथ समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? जैसा पत्थर है, हाँ अनेक परमाणुओं का। हाँ। उस पर पहले पड़ा रहता है परमाणु उसका चुंबकीय प्रभाव। हाँ, किंतु उससे जुड़ता नहीं है। वह परमाणु के रूप में ही परमाणु के साथ जुड़ा रहता है। तो उसमें पहचान क्या रहा? तो आप क्या कह रहे हैं फिर आप? अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? उसमें हुआ है वही बिंब का बिंब पहचानने की व्यवस्था है। जड़ में भी केवल मनुष्य में नहीं, मनुष्य नहीं है। बिंब को तो मनुष्य पहचानता है या कौन सा है। वैसे ही उनमें भी चुंबकीय बल के आधार पर एक बिंब को दूसरा बिंब पहचानने की व्यवस्था है। ये इसको स्वीकारा जा सकता है। तो बाबा इसमें ऐसा लगता है, ठीक है, इसमें ऐसा लगता है जैसे कि उस अंश में कुछ समझदारी है, ऐसा भाषा बोल सकते हैं। समझदारी गलत का आधार भाई चुंबकीय बल के आधार पर नहीं बाबा, चुंबकीय बल पे आप ही ने तो कहा ना कि भाई चुंबकीय बल तो पत्थर के साथ भी था, उसके साथ नहीं हुआ। होता है वो समानता को पहचानता है, पता तो दिया नहीं, समानता के बाद आगे और भी काम करता है, जैसे परमाणु भी सजातीय विजातीय। वो तो सब आप समझे गए हैं। हाँ। वो उसी के आधार पर ये जो समानता को पहचान करके समानता के साथ समान बिंब के साथ प्रतिबिंब पहचाना, उसी लिए परमाणु बनी। ठीक है। और परमाणु के आधार पर अणु बने। हाँ। परमाणु के आधार पर रचनाएं बनी और वही अणु यौगिक विधि में आकर के अपना प्राण सूत्र बन गए। नहीं, वो तो ठीक है, प्राण सूत्रों से रचना अलग से हो गए। ये दो प्रकार की रचनाएं रखा हुआ है। ये दो, इसको निष्कर्ष में लाना की आवश्यकता। हाँ, कपड़ा रखना है, पानी रखिए।